हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सी टेट 24 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख 25 दिसंबर 2021 है। कल कल मैं किसी कारणवश क्वेश्चन को अपलोड नहीं कर पाया था, तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उन्हीं के द्वारा कुछ दो पंक्तियां लिखी गई, उन्हीं को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सूर्य तो फिर भी उगेगा, सूर्य तो फिर भी उगेगा, हर रोज निकलेगा। सूर्य तो फिर भी उगेगा, हर रोज निकलेगा, मगर मेरे बगीचे की दूब पर जमी ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सूर्य तो फिर भी उगेगा, हर रोज निकलेगा, मगर मेरे बगीचे की दूब पर जमी ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस पंक्तियों का सिर्फ एक ही अर्थ है कि अवसर हर रोज नहीं मिलता दोस्तों, इसलिए इसे बेकार नहीं जाने दो। दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब पहला क्वेश्चन था, मैंने क्रम को तो याद नहीं दोस्तों, आगे पीछे हो गए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित अक्षमता विकृति कौन सी है? गणित में डिसेबिलिटी कौन सी होती है? जो गणित में संख्याओं को गिनने में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो दोस्तों हमारे थे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। और पढ़ने से होता है वो डिसलेक्सिया होता है, और बोलने से होता है अफीजिया होता है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी विकृतियां हैं, हमारे डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने में स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग दोस्तों हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की, उनके द्वारा प्रस्तुत किया है ये। लेव वाइगोस्की के अनुसार स्केप फोल्डिंग होता है दोस्तों, इसमें बालक को सहयोग दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, साइकिल चला है, स्कूटर चला रहा है, तो उसको सिर्फ एक सहारा देना, उसको बताना कि स्टार्ट कैसे होती है, गियर कैसे डाले जाते हैं, उसके आधार पर उसको थोड़ा सा सहयोग देना। वो चलाएगा अपने आप ही, उसी के आधार पर ये बताया गया है कि उसको सहयोग देना। फिर दूसरे स्तर पर प्राप्त करते हुए वह दूसरे स्तर मतलब अपने आप गियर डालेगा, अपने आप क्लेज वगैरह जो भी रेस देना है वो खुद ही मेंटेन करेगा, तो वह स्वतः ही सीख जाता है। इसी प्रक्रिया, इसी मचान को ही हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो सकता है। कब सीखना हमारा समृद्ध मतलब उपयोग में आ सकता है? सबसे अच्छा सीखना क्या होता है? वास्तविक जीवन से जोड़कर, धरातल को जोड़ते हुए पढ़ाना ही समृद्ध हो सकता है, हमारे उपयोग में आ सकता है, काम में आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्थ नंबर का, एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ में 2005 में जो आया था हमारा, उसमें उसका गणित शिक्षण में उद्देश्य क्या है? दोस्तों, उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो भी शिक्षा मैथमेटिक्स में लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर दी जाती है, तार्किक के आधार पर, उसमें सिर्फ एक ही होता है कि जो हम रटते हैं ना, उसके स्थान पर हम उसको तार्किक तरीके से सोचना। जैसे कि हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं, जैसे हम किसी दुकान पर जा रहे हैं, तो हम जो आर्थिक रूप से जो पैसे वगैरह होते हैं उसको किस तरह मेंटेन करना, कितने परसेंट में हमको डिस्काउंट है वगैरह वगैरह, टोटलिंग इसमें आ गया।
तो उसको लॉजिकल तरीके से सोचना, न कि उसको हम रट के हम जैसे किताबी कीड़ा बन जाते हैं ना, उसमें नहीं। उसको हम क्रिएटिविटी के आधार पर सोच के, क्रिएटिविटी के आधार पर ही हमको उसको जोड़ के फिर पढ़ाना है। इसके आधार पर एनसीएफ में जोड़ दिया गया है दोस्तों, रचनात्मक क्रियात्मक के आधार पर पढ़ाने का। नेक्स्ट है भाषा एक विषय है। भाषा कैसा विषय है? भाषा व्यवहारिक है। व्यवहारिक, हमारे व्यवहार में हम जिससे बोलते हैं, हमारा व्यवहार कैसे, हम जैसे कि अगर कोई जिस क्षेत्र में आता है उसकी भाषा अलग अलग होती है, तो उसका अलग अलग व्यवहार होता है, उसी के आधार पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा सबको एक ही स्तर पर ले जाकर पढ़ाना होता है इसमें दोस्तों। इसमें भाषा कौशल का अभ्यास पर जोर दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीसीई का एम क्या है? तो सीसीई का एम है बच्चों को निरंतर आकलन करना। बच्चों ने कितना सीखा, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, इन आदि कारणों को जानकर उनको क्रिएटिविटी बनाना, उनको लर्निंग बाय डूइंग, जैसे करके सीखने, जॉन डीवी का सिद्धांत है, उसी के आधार पर ये काम करता है हमारा सीसीई। तो इस पर जोर दिया गया है सीसीई में। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को तार्किकीकरण, अनुमानीकरण, सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया का विकास करना। तार्किकीकरण, लॉजिकीकरण, अनुमान लगाना, अनुमान के आधार पर जैसे कोई पानी गहरा है तो कितना गहरा है, उसको माइंडली प्रोसेस के आधार पर उसको सोचना, इसी के आधार पर ये गणित शिक्षण का उद्देश्य काम करता है, बताया गया है इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षण का रचनात्मक मूल्यांकन में निहित होता है। एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमारे दो शिक्षण के स्तर होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव जो हम जितना भी पढ़ाते हैं उसके अंत में कितना सीखा उस पर काम करता है, और समेटिव में कितना सीखा ये इस पे ध्यान देता है। फॉर्मेटिव में कितना सीखा, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, और उसको उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर वापस जो भी कमियां होती है निदानात्मक और उपचारात्मक के आधार पर उसको दूर करके वापस उसको दूर किया जाता है। तो फॉर्मेटिव का एक ही काम होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाने वाले आकलन, जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली जांच करना, प्रकृति में सुधार करना, और शिक्षक छात्र दोनों प्रतिपुष्टि देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर गुड़ आंवला खाने की सलाह देती है तो बालक किस रोग से पीड़ित है? क्वेश्चन आया था दोस्तों बच्चों को कि डॉक्टर गुड़ आंवला खाने की सलाह देती है तो बालक को किस रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, अनीमिया, अनीमिया से ग्रसित है। एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज यूपी में आता है दोस्तों, ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती और दूसरे के घोंसले में अंडे देती है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और दूसरे के घोंसले में अंडे देती है? तो दोस्तों पता ही होगा आपको, कोयल। नेक्स्ट है, असम में घर असम के जो घर होते हैं किसके बने होते हैं? तो दोस्तों असम में बांस बहुत होते हैं, तो वह बांस के घर बनाए जाते हैं। कौन सी चिड़िया अपनी सोच से घोंसला सिलकर बनाती है? दर्जिन, जो हमारा दर्जी होता है, तो दर्जिन चिड़िया ही। और सबसे खूबसूरत घोंसला होता है वो बया का होता है, को पता होगा, बया का सबसे खूबसूरत। बांस का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है, पहले ही बता दिया आपको मैंने।
वेन हेले किससे संबंधित है? तो वेन हेले दोस्तों ज्यामिति से संबंधित है। गणित, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यहाँ परिभाषा किसकी है? तो हॉकवेन की है, आपको पता ही होगा। जूम की खेती कहाँ होती है? जूम की खेती दोस्तों हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में होती है, एमपी में होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है, पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर जूम की खेती जूम के नाम से असम में प्रसिद्ध है। असम में सॉरी जूम की खेती हमारे असम में की जाती है। नेक्स्ट है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ट्रायल एंड एरर, बंद का सिद्धांत, संबद्धवाद, कनेक्शनिज्म आदि नामों से जाना जाता है इसको। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है अमेरिका का था, जो प्रथम शिक्षा शास्त्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थॉर्नडाइक के द्वारा जो बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? वर्तमान शिक्षण सिद्धांत कर्किश लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कला और विज्ञान हैं। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ प्रारंभ करता है तब वह किस कौशल से प्रारंभ करता है? तो आपको पता ही होगा, प्रस्तावना कौशल सबसे पहले प्रस्तुत करता है। वर्तमान में शिक्षण केंद्र किसे माना गया है? छात्र केंद्र में रहता है। ज्ञात से अज्ञात किस सूत्र पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर आधारित है ज्ञात से अज्ञात। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की कौन सी आकृतियों से ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है? जो दृष्टि दोष से बाल ग्रसित होते हैं उसको किस आकृतियों के द्वारा ज्ञान कराया जाता है? तो दोस्तों उनको त्रिआयामी आकृतियों के त्रिआयामी आकृतियाँ होती है उसके द्वारा स्पर्श करके इनको ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट है, भेदभाव से रहित शिक्षा किस प्रकार की होती है? समावेशी शिक्षा भेदभाव से रहित होती है। अध्यापक और छात्रों के द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाया जाता है? अधिगम प्रक्रिया में लाया जाता है। अध्यापक और छात्रों में भेदभाव अध्यापक और छात्रों के द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग की प्रक्रिया में लाया जाता है, अधिगम की प्रक्रिया। रैंप क्या है? रैंप रैंप दोस्तों दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च स्थान पर जो चढ़ने के लिए बनाई गई ढालनुमा सीढ़ी होती है उसी को रैंप कहते हैं। भाषा प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? जो भाषा प्रदर्शन विधि होती है उसके निम्न स्तरों के लिए उपयोगी होती है। जो भाषा को प्रदर्शन कर किया जाता है वो निम्न स्तरों के लिए ही उपयोगी होती है, उसी यही दोष है इसका। व्याकरण का कौन सा रूप माध्यमिक कक्षाओं में सिखाया जाता है? व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर रचना प्रश्नोत्तरी विधि जो सुकरात ने प्रस्तुत की थी वही विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? सेकंड लैंग्वेज अनुवाद विधि, आप सब पता ही होगा। आगमन विधि किस सूत्र पर आधारित है? उदाहरण से नियम की ओर। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली विधि है स्पष्टीकरण विधि। वाचिक अभिनय किया जाता है। वाचिक अभिनय विभिन्न बालकों द्वारा। पवन में कौन सी संधि है? दोस्तों पवन में आयाति संधि है, पोधनान उसका संधि विच्छेद होता है। उत्तदनहार में उत्तदनहार तक का द हो जाएगा और द के आधार पे ही ह का ध हो जाता है, तो उद्धार होगा इसका संधि। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं।
अवनी का विलोम पता ही होगा, अंबर। सावधानी में कौन सा उपसर्ग है? ये उपसर्ग है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से, पता ही होगा आपको सबको। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 24 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।